कुख्यात अपराधी सूर्या हांसदा कुख्यात अपराधी। ये कुख्यात अपराधी बताया किसने? पुलिस ने पूरे की पूरी प्रेस रिलीज जो पुलिस बोल रही है वही गया। वही डीएसपी साहब दौड़ रहे हैं। डीएसपी कौन है? वही रील वाले। पहले 24 घंटे लड़ाई इस बात की थी कि वो जेल केम के हैं कि वो बीजेपी के हैं। जेल दोनों केम पल्ला झाड़ रहे हैं। भाई जेल केम वाले हम लोग को करिया रहे हैं कि आपने जेल केम कैसे लिखा। पहले बीजेपी के तो वो कहीं लिख रहे हैं और बीजेपी वाले हम लोग को करिया रहे हैं कि बीजेपी का लिख रहे हैं जेल केम लिखिए। आप खुद कह रहे हैं कि एकदम पूरा अंधेरा था वहाँ प्रिसाइज फायरिंग है। हाँ, दोनों तरफ से और किसी को नहीं लगा। तो मिथुन टाइप का हाल है कि मिथुन साइकिल में बच के ऐसे करके गोली चला रहा है, किसी को नहीं लगा। सूर्या हांसदा पर चली एक एक गोली और सूर्या हांसदा के बच्चों के आंखों से गिरा एक एक आंसू। सरकार और खास करके जेएमएम का जो ताबूत होगी उसमें एक एक कील की तरह चुभेगी। कुख्यात अपराधी डीसी को जाके आवेदन ज्ञापन देगा कि भैया हम धरना दे देंगे अगर वो अवैध खनन नहीं रुकेगा। मिर्जा चौकी में अवैध वसूली हो रहा है। वो सवाल पूछ रहा था कि अडानी ने कितने स्कूल बनाए। सूर्या हांसदा पर क्या केसेस थे? सूर्या हांसदा पर किसी आम आदमी से छीनताई, आम आदमी से मर्डर, ऐसे कोई केसेस थे? कंपनी कभी एनटीपीसी, कभी अडानी, कभी अवैध माफियाओं ने, कभी पत्थर माफियाओं के खिलाफ ये अगर सूर्या हांसदा पर आरोप था तो आरोप यही था वो कारोबारियों को हड़काते थे, धमकाते थे, यही आरोप। सारा मुठभेड़ झारखंड में भोरे भोरे होता है, मैंने एकदम राते में। तो रात के 10 बजे उसको अगर उस इलाके में देखा गया है तो फिर उसके बाद उसको ललमटिया थाना क्षेत्र में ले जाकर ये मुठभेड़ वाला मामला तो जमता ही नहीं है। एसआई के निधन होने के बाद अगर सूर्या हांसदा का एनकाउंटर होता ना, आज मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा होता। ये सूर्या हांसदा का एनकाउंटर तब भी होना चाहिए था जब ये डीएसपी पीके मिश्रा जो फिलहाल यहाँ हैं वो उनको अरेस्ट करने गए थे और उनके साथ मारपीट हुई, इनका हाथ तोड़ दिया गया, इनके हथियार छीन लिए गए, तब भी उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। कि क्या बाबा उन्हीं को कहा जाता है या नहीं कहा जाता है मैं कैसे कहूँ, लेकिन उनका वो बयान जो उन्होंने गोड्डा में दिया, फिर मेरा सवाल यही है कि गोड्डा में दिया हुआ बयान 11 जून 2025, चूंकि आप तारीख ज्यादा याद रखेंगे इसमें। कुछ साल पहले सूर्या हांसदा के भाई, उनका नाम मुझे याद नहीं, सेम कोई हांसदा ही, अच्छा, बड़े भाई उनके साथ ऐसे ही हुआ था। अच्छा, उनके साथ भी यही हुआ है? सूर्या हांसदा का वीडियो है बकायदा। बिहार में बागी रहते हैं, डकैत रहते हैं, सदन में रहते हैं, सदन में रहते हैं। सूर्या हांसदा भी एक बागी था। सूर्या हांसदा एक नाम जो रविवार तक गुमनाम था। सोमवार मंगल में बीते रविवार तक गुमनाम था, लेकिन सोमवार और मंगल और आज बुध जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तक पूरे झारखंड में उसके ही नाम की चर्चा है। आपको पता है कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। अब वो इनकाउंटर है या वो हत्या है, इस पर तो अभी असमंजस चालू है। मतलब परिवार के लोग तो हत्या बता रहे हैं और तमाम लोग वो इनकाउंटर लिख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक भारती हैं, द भारत मित्र है इनके पोर्टल का, संस्थान का नाम, मेरे संस्थान का नाम लोकतंत्र 19। हम दोनों बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही बात कर रहे हैं और कोई बात सूर्या हांसदा वाले मसले पर, और कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब हम संस्थानों की बात कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मीडिया संस्थान है स्टेट के अंदर, और इतने बड़े घटना पर कोई संस्थान बात नहीं कर रहा, इसलिए हम दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। सोचे एक बार सामने साथ में बात करते हैं। सूर्या हांसदा को पुलिस बता रही है कि कुख्यात अपराधी है। 25 मामले दर्ज हैं उसके ऊपर। अखबार के पहले पन्ने में मंगलवार को और बाकायदा सोमवार से वेबसाइट में चलने लगा कुख्यात अपराधी, कुख्यात। आपकी नज़र में सूर्या हांसदा क्या था? सूर्या हांसदा के बारे में मैं बताऊं उससे पहले, आकाश, मुझे ना एक डायलॉग याद आ रहा है फिल्म का। पान सिंह तोमर फिल्म आई थी, इरफान खान साहब की फिल्म थी। उस फिल्म में इरफान का एक डायलॉग था। वो डायलॉग था कि बिहार में बागी रहते हैं, डकैत रहते हैं, सदन में रहते हैं, सदन में रहते हैं। सूर्या हांसदा भी एक बागी था। कुख्यात तो ठीक है, एक शब्द है जो पुलिस ने बोल दिया, उसको कॉइन कर दिया गया। विडंबना इस बात की है कि हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जिस राज्य का अस्तित्व ही इस आधार पर है, जिस आधार पर कि भाई यहाँ के आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ के मूल वासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ पर सूर्या हांसदा जहाँ से बिलोंग करते थे वो एक 5वीं अनुसूची क्षेत्र से आते थे।
सूर्य एसपीटी का इलाका है। एसपीटी का इलाका है। सूर्य हांसदा क्या बयान पिछले कुछ दिनों के या जब के भी सुनिएगा, वो शिक्षा नीति की बात करते हैं, वो पढ़ाई की बात करते हैं। वो 350 बच्चे, आपने अभी मुझे करेक्ट किया कि 350 ऐसे बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं, आदिवासी बच्चे, उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, उनकी तालीम, सब कुछ सूर्य हांसदा है। तो ऐसा आदमी ही कुख्यात होता है। सूर्य हांसदा पर क्या केसेस थे? सूर्य हांसदा पर किसी आम आदमी से छीनताई, आम आदमी से मर्डर, ऐसे कोई केसेस थे? कंपनी कभी एनटीपीसी, कभी बस अडानी, कभी अवैध माफियाओं ने, कभी पत्थर माफियाओं के खिलाफ ये, अगर सूर्य हांसदा पर आरोप था तो आरोप यही था, वो कारोबारियों को हड़काते थे, धमकाते थे, यही आरोप था। ठीक है, अब ये हड़काना धमकाना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विनय चौबे के अरेस्टिंग से पहले शराब घोटाले से जुड़ी खबर हम दिखा रहे थे, द भारत मित्र में अभिषेक भारती खबर दिखा रहा था। अचानक एक दिन मेरे पास फोन आता है कि लोअर बाजार थाने में आपके खिलाफ एफआईआर है कि आपने किसी शराब कंपनी से इतने पैसे मांगे हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो मैंने वहां पता किया तो किसी आशुतोष नाम के भाई साहब ने मेरे ऊपर केस किया था। तो मैं थाने में गया, लोअर बाजार थाना में, थाना प्रभारी बोला बैठिए, मैं उनको भी बुलाता हूँ। मैं बोला आप उनको बताइएगा नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं बैठा था, आशुतोष जी आप मुझे कैमरे पर देखेंगे और ऐसे देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो बैठा, आशुतोष जी आए तो थाना प्रभारी ने बोला कि इनको जानते हैं? तो बोले नहीं, इनको तो नहीं जानते। तो बोला इन्हीं के खिलाफ तो आपने केस किया है। अच्छा, तो वो अगर एफआईआर, खैर वहाँ थाना प्रभारी बढ़िया थे, एफआईआर लॉज नहीं, अगर वही एफआईआर लॉज हो जाती तो मैं कुख्यात हो जाता। जैसे मेरे ऊपर अभी अरगोड़ा थाना में हुआ 7 लाख राइट, रंगदारी का, बस एफआईआर तो लॉज हो गया तो आप कुख्यात हो गए। सच्चाई उसके पीछे की जो भी हो, तो यही था सूर्य हांसदा के साथ। सूर्य हांसदा कुख्यात इसलिए हो गए क्योंकि पूंजीपति जो पत्थर का जो खनन होता है उस इलाके में, साहेबगंज का जो इलाका जहां सूर्य हांसदा एक्टिव थे, दैट इज इक्विवेलेंट टू पत्थर का नेक्सस है वहां पे। उस पत्थर के नेक्सस का जो बादशाह है, उस बादशाह को कभी कबूल नहीं होगा कि कोई आजाद परिंदा यहां, और उसकी सल्तनत में कोई, उसकी सल्तनत को कोई चैलेंज करे। वहां के जो विधायक हैं वो पत्थर कारोबारी एसोसिएशन के अध्यक्ष कुछ है। विधायक किसके इशारे पर चलते हैं ये आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही हुआ। सूर्य हांसदा ने उन लोगों को चैलेंज किया। अभी कुछ दिन पहले एक हाईवा जलाया था और जाके हवाई फायरिंग की थी, 2 लोगों को पकड़ा गया। उन लोगों ने कबूल किया कि भाई साहेबगंज में सूर्य हांसदा के घर पे ही बोरियों में इसकी सारी प्लानिंग हुई थी और वहीं से इसकी पूरी रणनीति तैयार हुई। सूर्य हांसदा का एनकाउंटर अगर तब होता है, एक अनाज व्यवसायी थे कोई अरुण शाह करके थे, संथाल लिबरेशन टाइगर से फ्रंट करके एक असम का कोई संगठन है प्रतिबंधित, कहा गया कि सूर्य हांसदा ने उनसे अरुण शाह का किडनैपिंग करवाई थी। फिर मुठभेड़ हुई थी बोरियों में, इसमें एक एसआई को गोली लगी थी। 2 महीने कोमा में रहने के बाद उस एसआई का निधन हो गया। एसआई के निधन होने के बाद अगर सूर्य हांसदा का एनकाउंटर होता ना, आज मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा होता। सूर्य हांसदा का एनकाउंटर तब भी होना चाहिए था जब ये डीएसपी पीके मिश्रा जो फिलहाल यहाँ हैं, वो उनको अरेस्ट करने गए थे और उनके साथ मारपीट हुई, इनका हाथ तोड़ दिया गया, इनके हथियार छीन लिए गए, तब भी उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। एनकाउंटर कब हुआ? जब साहेबगंज के बोरियों में एक पत्थर खदान में सूर्य हांसदा के ऊपर आरोप लगा कि वहां पर सूर्य हांसदा ने हाईवा चलाया है, हवाई फायरिंग की है और वहां पर बाबा की सल्तनत को चुनौती दे दी। बाबा की सल्तनत को चुनौती दे दी। यही तो सवाल है, कौन बाबा? अगर मैं बोल दूं कहते तो लग जाई धक से, ये गाना आपने सुना है, तो बस वही गाना। हालांकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बाबा जो है वो जेएमएम के केंद्रीय नेता है पंकज मिश्रा, उनको कहा जाता है। लेकिन हम सीरियसली, यही बात है, आपको भी मतलब डर लगता है? डर नहीं लगता। मैं जब तक किसी भी चीज में 100% श्योर नहीं होगा कि क्या बाबा उन्हीं को कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, मैं कैसे कह दूं। लेकिन उनका वो बयान जो उन्होंने गोड्डा में दिया, फिर मेरा सवाल यही है कि गोड्डा में दिया हुआ बयान 11 जून 2025, चूंकि आप तारीख ज्यादा याद रखेंगे इसमें, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि उनका, पंकज मिश्रा का वो दिया हुआ बयान और उसके बाद इस घटना का होना, 2 महीने बाद 11 अगस्त 2025, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये घटना आगे कैसे बढ़ी, मतलब सूर्य हांसदा को कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे सूर्य हांसदा का एनकाउंटर हुआ या पीट के मारा गया, आपके पास इसकी क्या जानकारी है?
मेरे पास जो जानकारी है, जो भी लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से तो इसी पे काम कर रहे हैं, फोन बातचीत, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बात कर सूत्र रहे हैं हमारे। सूत्र हैं बकायदा, जो चाहते हैं कि जो गलत हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ आगे बढ़े। हमको ये बताया गया कि कुछ लोगों ने, जो लोग उस टीम में थे, साइटी के टीम में थे, जब वो अरेस्टिंग की बात हुई, एक कमेटी बनी और वो पता चला कि वो देवघर में है, तो सूर्या को अरेस्टिंग करने के लिए देवघर, यहाँ से ललमटिया थाना और ईस्ट महागामा इलाके की SIT की टीम बन के वहाँ गए। देवघर की टीम ने उनको मदद किया बकायदा। कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, उसमें कुछ अधिकारी थे, उनको सर मतलब ये तो माहौल पता ही चल गया सब तरह की अरेस्टिंग हुई है, तो वहाँ उसमें एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि अरेस्टिंग नहीं हुई है अभी, मतलब छापेमारी चल रही है। वो समय है 7 बजे। अच्छा। और SP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और बोले हैं कि 5 बजे अरेस्टिंग। तो क्या छुपाना चाह रहे थे ये लोग। उसके बाद लोगों ने हमें बताया कि लगभग 10 बजे के आसपास सूर्या हांसदा को पुलिस, मतलब वो सिविल ड्रेस वाले पुलिस वालों के साथ महागामा थाना क्षेत्र के अगल बगल देखा गया है। मतलब वो गाड़ी से महागामा थाना आसपास लाया गया और उसको वहाँ देखा गया है। तो रात के 10 बजे उसको अगर उस इलाके में देखा गया है, तो फिर उसके बाद उसको ललमटिया थाना क्षेत्र में ले जाकर ये मुठभेड़ वाला मामला तो जमता ही नहीं है। दूसरा ये कि हमको, मेरा जो मानना है या जो हम अभी तक समझे, हमको लगता है कि मारपीट में ही उसकी जान चली गई थी। बॉडी जिस तरीके से जला हुआ है, कुछ बहुत भयंकर 3rd डिग्री टाइप का, किसी के दबाव में शायद ये सब कुछ हुआ है एकदम। मतलब क्योंकि कुछ साल पहले सूर्या हांसदा के भाई, उनका नाम मुझे याद नहीं, सेम कोई हांसदा ही है। अच्छा, ठीक है। बड़े भाई उनके साथ ऐसे ही हुआ था। अच्छा, उनके साथ भी यही हुआ है? सूर्या हांसदा का वीडियो है बकायदा। अच्छा। उसने उससे पहले, जिस दिन ये घटना, 3rd डिग्री टॉर्चर उसको भी दिया गया था। उसको अरेस्टिंग की गई थी, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया था। आज बकायदा मैंने वो स्टोरी चलाई है। और सेम ऐसे ही कुछ हुआ इसके। हमको लगता है उस 3rd डिग्री टॉर्चर में ये आदमी नहीं रहा। मतलब ये तो एक कल्पना है, ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ। जैसे कोई, मतलब ये सही हो जाए ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ एक कल्पना है, जो चीजें तार जोड़ हम लोग कनेक्टिंग द डॉट्स, हाँ, जो कनेक्ट करते हैं उससे। और उसको बाद में ये बताया गया कि वहाँ ऐसे हुआ। मतलब 12:30 बजे रात में आपको क्या ऐसा, मैंने ऐसा कौन सा आतंकी था जो 15 अगस्त में हमको लाल याद किला है, मोमबत्ती उड़ा इंडियन देता? फिल्म का हमको वो सनी देओल वाला फिल्म याद है कि पता चलता है फोन में कि हम 10 जगह बम लगाए हैं, तो एकदम पूरा परेशान, आनंद धारा मारा, 4 चट, कहाँ जी बम, तो वहाँ घिसार के ले गया, फिर दूसरा वहाँ। वो स्थिति तो नहीं थी कितनी रात। आप इन जनरल थाना गए हैं कभी, कोई केस वेस को मामले? अक्सर जाना पड़ता है। रात में तो मतलब स्थिति ये होता है, यार अब आ जाइए सुबह, ये स्थिति होती है। झारखंड की पुलिस रात में काम नहीं करना चाहती है। ऐसा क्या गुखी था कि रात में आपको मुठभेड़ करना पड़ गया या उनको ले जाके हथियार ढूंढना? रात में हथियार कैसे मिलता? तो ऐसा क्या था? तो संशय तो इन्हीं सवालों से उठता है ना। और सारा मुठभेड़ झारखंड में भोरे भोरे होता है, मैंने एकदम राते में आपको ले जाने की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसे तो आप पेट्रोलिंग करते नहीं, ऐसे सारा क्राइम रात में होता है। अमन साहू वाले मामले में भी आपने देखा कि रात में ही ले जा रहे हैं लोग और रात में गाड़ी पलट जा रही है। मतलब हम तो CID देखे हैं भैया, और क्राइम पेट्रोल देखे हैं, सावधान इंडिया देखे हैं। नहीं, उन सब का जो एपिसोड होता है, सबका स्क्रिप्ट अलग अलग होता है। लेकिन झारखंड पुलिस का जो भी स्क्रिप्ट राइटर है, एक ही आदमी स्क्रिप्ट लिख रहा है, और इतना कमजोर स्क्रिप्ट लिख रहा है कि एकदम फट जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है तीर्थ, आप तो चूंकि झारखंड को घूमते हैं, मैं तो स्टूडियो में रहने वाला आदमी हूँ, आप घूमते हैं, आप मिट्टी घूमते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, संथाल समाज से आते हैं, उसी समाज से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और संभवतः जो मेरे पास जानकारी है कि मुख्यमंत्री को इसके बारे में बताया तक नहीं गया था। जो मुझे जानकारी नहीं पता कि उनको नहीं बताया गया था। बहुत इंटरनल प्लानिंग, हाँ, इंटरनल प्लानिंग थी। और ये कहा गया था अगर हम बोल दिए मतलब वो बोल दिए, ठीक है, इस तरीके की बात सामने आई है। बहरहाल, और जिस स्थिति में वो रहे होंगे उस समय में एकदम तय है कि मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी नहीं रही होगी कि वो इसके बारे में बात करें। मुख्यमंत्री को अब पता चला होगा, संथाल समाज से बात है, नेता प्रतिपक्ष संथाल समाज से आता है। मतलब झारखंड चंपाई सोरेन जो पिछले कुछ समय से वहां लगातार एक्टिव है, आपने देखा होगा, पांजी परगना सम्मेलन क्या क्या मीटिंग, ठीक है, सब लोग एक्टिव रहे वहां पर।
इतने आदिवासी अगुआ सिरम टोली को लेकर के दो फाड़ हो गए, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, भूइया, भोक्ता, पता नहीं क्या क्या को लेकर के कई गो नेता उभर जा रहे हैं। सरना के झंडा में चर्च नहीं बनने देंगे, चर्च में सरना नहीं लगाने देंगे, इसको लेकर के सब कूद रहे हैं। इसको लेकर के लोग इतना, मतलब हम जो वही बात वही है यार कि हम दो बोल रहे हैं और सिर्फ हम ही दो बोल रहे हैं, ना कोई नेता बोल रहे। एक ले दे के अर्जुन मुंडा का एक पोस्ट मेरे को दिखा, आज ही बोले हैं भानु जी थोड़ा अमित सा मंडल पंच उसी दिन बोले थे, लेकिन उन्होंने वो पूरा एक एंगल धार्मिक दिया कि अंसारी होता, उससे हम लोगों को मतलब क्या है। लेकिन हमारा वही है कि आखिर मतलब ऐसा भी क्या खौफ है कि जिंदा जी मर जाना। देखिए, झारखंड की जो स्थिति है, पुलिस जो कहानी बना देती है उस कहानी को मानना मजबूरी हो जाता है। जैसे आप अनिल टाइगर का मामला याद कीजिए, लोग सड़कों पर उतरे, बंद हो गया। आप सुभाष मुंडा का मामला देख, लोग सड़कों पर उतरे, बंद हो गया। पुलिस ने बोला जमीन दलाल था, मान लिए एकदम मान लिया। हाँ, ठीक बोल रहे भैया आप तो। अच्छा, हमारा काउंटर प्रश्न करने की परंपरा खत्म हो गई है। मतलब कैसे मान लें, क्यों मान लें, कोई मतलब नहीं। हाँ, आप बोले अच्छा ठीक, आप एसएसपी साहब हैं, आप भाई इतना पढ़ लिख के आए हैं तो आप सच्चे बोलिएगा। ये एक परंपरा, और ये डर से हो, खौफ से, या लोग इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। सूर्या वाले मामले में सुबह तक आप जितने भी मीडिया हाउसेस को आप देखे होंगे जो लाइव चला रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, वो एकदम कुख्यात अपराधी सूर्या हांसदा, कुख्यात अपराधी। ये कुख्यात अपराधी बताया किसने? पुलिस ने। पूरे की पूरी प्रेस रिलीज जो पुलिस बोल रही है वही गया। डीएसपी साहब दौड़ रहे हैं। वो डीएसपी कौन है? वही रील वाले प्रियदर्शी साहब, ये अशोक प्रियदर्शी। हाँ, वो हेलमेट पहनो जी। हाँ, हेलमेट पहनो जी, यहाँ लगा के पट्टी, और वो रील्स बनाना, अपना मोबाइल जो भी है, उनका अपना एक धंधा है। वो धंधा हमको एक्सेप्ट नहीं। पुलिस है, पुलिस का काम करिए। सिंघम बनने के तरीके में। सही बात है, वो अजय देवगन पे शूट करता है। हाँ, वो अजय देवगन पे शूट करता है। आप सोचिए कि उतना देर तक सब जगह जितने मीडिया संस्थानों ने डाला, कोई पार्टी का डाला, और कि ये पार्टी के थे, कुख्यात अपराधी थे, भाजपा नेता थे, ऐसे थे, आदिवासी थे, 300 बच्चों को पढ़ाते थे, 4 बार विधानसभा 2 दिन लग गए इस खबर को यहाँ तक पहुंचने में। 4 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 2 बार सेकंड पोजीशन मिल रहे हैं। इसका कोई कहीं जिक्र नहीं, किसी कोने में भी जिक्र। अच्छा, उससे भी बड़ी विडंबना सोचिए कि पहले 24 घंटे लड़ाई इस बात की थी कि वो जेल कैम के हैं कि वो बीजेपी के हैं। जेल दोनों पल्ला झाड़ रहे हैं। भाई जेल कैम वाले हम लोग को करिया रहे हैं कि आपने जेल कैम कैसे लिखा। पहले बीजेपी के तो वो कहीं लिख रहे हैं, और बीजेपी वाले हम लोग को करिया रहे हैं कि बीजेपी का लिख रहे हैं, जेल कैम लिखिए। ये तो स्थिति थी। हाँ, मतलब हम देखे कि सोमवार और मंगलवार, मतलब सोमवार की सुबह सुबह घटना है, मंगलवार के दोपहर तक, जब तक हम लोग नहीं बोले थे तब तक, क्योंकि वो अपराधी है, पुलिस ने बताया है, तो लोग इस बात को ले पल्ला झाड़ रहे थे कि बीजेपी का है कि जेल कैम का है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोगों ने बोलना शुरू किया, और हम लोगों ने बाकायदा जो पुलिस का जो वो प्रेस रिलीज था और पुलिस का जो स्टेटमेंट था और सूर्या के इतिहास को जब हम लोगों ने सामने रखा, आपने रखा, मैंने रखा, तब अब ये लड़ाई है कि सूर्या हमारा आदमी, अच्छा आदमी, मसीहा है, ये वो। अब ये चल रहा। उतना देर तक 2 दिनों तक ये था कि मेरा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब व्यू है, हम दोनों ने एक जगह बना ली, हम लोग को सुनने लगे लोग, तब ये लड़ाई है कि नहीं मसीहा है, ये है, वो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको बहुत चुभ रहा है पिछले 2 दिनों से इस घटना के बाद, पहले तो उसको कुख्यात बताया गया, लोगों ने कुख्यात लिखा है, इतिहास, गोड्डा के इतिहास, पहली बार, ये सब कुछ। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि पुलिस ने इनकाउंटर किया, वो गलत किया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने सूर्या को श्रद्धांजलि नहीं दी। सिंगल एक आदमी एक तस्वीर तक लगा के रेस्ट इन पीस नहीं लिख पाया। कितनी विडंबना है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को मार दिया बिना उसके आगे पीछे जाने की। उसके आगे पीछे उन 350 बच्चों का क्या होगा? हम बोले मेरे पास पूरा रजिस्टर है भैया, उन 350 बच्चों का। मेरे साथी स्कूल जाकर चोरी करके आए हैं, वो आज शाम में चढ़ेगा या कल चल जाए। स्कूल जाके वो बकायदा करके आए, और सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो बच्चों को रख कर पढ़ाता था। हम आपको एक सिंगल वीडियो दिखाते हैं, कोई झारखंड का हमको विधायक या कोई नेता इस तरीके का बातचीत दिखा दे जी। देखिए सड़क पर ये सूर्या हांसदा, हम दर्शकों को ये वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो हम दर्शकों को दिखाएंगे। क्या बोल रहा है? आज क्या है? हूल दिवस है, आज क्या है? हूल दिवस। कौन विधायक करता है इस बच्चे को? अद्भुत।
किसका किसका औकात है इस पूरे झारखंड के अंदर जो इतने बच्चों को रोड पर उतारे यह बताने के लिए कि आज क्या है, आज हूल दिवस है? करता है कोई? कोई नहीं। और आप इससे व्यक्ति को मार दिया गया और आप बोलना नहीं चाहते हैं? हम तो स्पष्ट कह रहे, हमको डर लगता है, हम अपने सारे वीडियो में इस बात को बोल के, हमको भी फर्जी इनकाउंटर से डर लगता है, फर्जी केस से डर लगता है, फर्जी केस, फर्जी लेकिन एनकाउंटर। इतना डर नहीं लगता भैया कि सच नहीं बोले। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम पत्रकार बिरादरी की बात करते हैं, जहाँ पर हम 4 लोग बैठते हैं, अगर जी करोगे तीर्थनाथ, अरे वो तो मरा जाएगा आज नहीं तो कल, वो डीएसपी या तो बंदूक लेके खोज रहा है उसको, और वो तो हेमंत का करीबी है, वो तो खत्म कर देगा उसको। ये रिएक्शन होता है। आप कहीं पर बोलेंगे वो अभिषेक भारती, वो तो दिन भर खाली कोयला बालू दिखाते रहता है, वो तो खाली वसूली में रहेगा, है ना। तो क्या होता है कि एक जो चीज़ वो नहीं कर रहे, जिन आवाज़ों को वो आवाज़ नहीं दे रहे, वो हम लोग आवाज़ दे रहे हैं, तो वो चीज़ें लोगों को पचती नहीं। लेकिन उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि शायद हमारा ये चर्चा है, इसके बाद एक लॉ जगह की लोग आवाज़ उठाना। मेरा एक सवाल और है तीर्थ आपसे, क्योंकि आप इकलौते पत्रकार हैं, अमन साहू के एनकाउंटर के बाद आपने इकलौता एक पत्रकार है जिसने ये खबर बताई थी कि बॉस साहू मूलवासी का तो एनकाउंटर हो जाता है, ठीक है, क्रिमिनल एनकाउंटर होना चाहिए, कोई नहीं, पुलिस का अधिकार है, करें एनकाउंटर, लेकिन खाली साहुए लोग का, महतो का और हांसदा का और टोपो का इनका एनकाउंटर होता, कभी दुबे, पांडे, चौबे, छब्बे, सिंह लोग गंध मचा के रखा है जमशेदपुर में, धनबाद में पांडे लोग गंध मचा के रखा है, चौबे जी बड़का गांव में वही बता रहे हैं, राहुल दुबे लातेहार में जाकर के और फायरिंग कर देते हैं, जेल से बैठे बैठे सुजीत श्रीवास्तव खेला जी गए हैं ना अभी, तो इनका एनकाउंटर कुख्याते न है, एकदम कुख्यात है, छवि रंजन है ना अंदर, कुख्याते ना है। एनकाउंटर तो इन जैसे लोगों का कर देना चाहिए, जिसके भाई अगर हम मान लिए कुख्यात था अमन साहू, मान लिए कुख्यात था ये सूर्यहंस, तो इनसे तो समाज को कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, इनसे तो उम्मीद थी, आईएएस विनय चौबे से उम्मीद थी, आईएएस छवि रंजन से उम्मीद थी, अब तो पूजा सिंघल को वापस ड्यूटी पे ले आईएएस पूजा सिंघल से उम्मीद थी, रविंदर राम से उम्मीद थी, ये तमाम जो इनसे उम्मीदें थी, इनको तो ला कर बीच इनकी तस्वीरें लगानी चाहिए। कुख्यात ये लोग हैं जो पढ़ कर आए, संविधान की कस्में खाए, जिन्होंने ये वादा किया, इंटरव्यूज दिए कि हम तो भैया दुनिया सबसे शरीफ आदमी बनेंगे और सबसे ज्यादा करते। इनकाउंटर तो इनका हो जाना चाहिए ना, अगर कुख्यातों का इनकाउंटर कर देना है। और नियम कानून पुलिस सब कुछ खत्म हो गया है। हम जिंदगी में, हम जब से बचपन से अभी तक जो भी अपना जीवन देखें, जब भी एनकाउंटर जैसे शब्दों का जिक्र सुने हैं, तो पहला आता है गोली पैर में मारना। जब लाठी चार्ज और ये सब भी मामला आता है, बहुत भीड़ हो गया, गोली कमर पैर के नीचे मार रहा है, कमर के नीचे मार, ऐसा कौन गोली आप मानते हैं और पेट के नीचे लग जाता है, छाती में लग जाता है, कनपट्टी में लग जाता है, मतलब आपको आता ही नहीं। और दूसरा यह कि हर बार पुलिस का हथियार छीन के भाग जाता है। यार ऐसे पुलिस वालों को हटाइए और कुछ नया सोचिए, कुछ नया तरीका इजाद किया जाए कि भाई भाग जाता है सब, मतलब इतना ट्रेनिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ गोली लगा, बॉडी देखिए आप सूर्या हासदा का, आप देखें उसका बॉडी, डेड बॉडी, इधर जला, इधर जला, इधर जला, कई जगह पर निशान है, फूल गया, चमड़ा निकल गया, निकला हुआ है। और आप रात को फायरिंग किए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि एकदम पूरा अंधेरा था, प्रिसाइज फायरिंग है, हाँ, दोनों तरफ से, और किसी को नहीं लगा। तो मिथुन टाइप का हाल है कि मिथुन साइकिल में बच के ऐसे करके गोली चला रहा है, किसी को नहीं लग रहा। और एक आखिरी पॉइंट जो चर्चा करना बनता भी है, सूर्या हांसदा संथाल समाज से अगुआ सरकार जब है झारखंड, मतलब बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, है नहीं थी। ये जैसे तो बन रही, लाला लाजपत राय ने कहा था ना कि अंग्रेजी हुकूमत में मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत पर कील का काम करेगी। बीजेपी ने जो खूंटी में किया था पत्थलगढ़ी आंदोलन में, वो 10,000 लोगों कील का काम किया था उसने। बीजेपी आदिवासी विरोधी ऐसी हुई कि अब मुश्किल हो गया शक्ल दिखाने वाला। ये एक घटना मौजूदा सरकार के लिए, ये पता नहीं लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उनकी मजबूरी है। ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन अपने पितृ शोक में है, और ऐसे वक्त में जब उनसे मिलने वालों और उनको जाकर के शोक जताने वालों से ज्यादा चेहरा चमकाने की होड़ है कि भाई मैं हेमंत का करीबी हूं, ऐसे समय में मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन कि सूर्या हांसदा पर चली एक एक गोली और सूर्या हांसदा के बच्चों के आंखों से गिरा एक एक आंसू, सरकार
और खास करके जेएमएम का जो ताबूत होगी उसमें एक एक कील की तरह चुभेगी। और अगर पंकज मिश्रा का इसमें हाथ है, अगर, चूंकि ये जांच का विषय है, ये हम और आप सिर्फ पंकज मिश्रा नहीं है, बैठ करके हम तय नहीं कर सकते ना। मतलब हम देखिए, हम अभी तक उस पर स्टोरी नहीं किए हैं, बाकायदा हम वो लिख पढ़ के रखे हैं, क्योंकि हम 2 ही स्टोरी कर रहे हैं पर डे इस मसले पर खास करके, और हौच-पौच हो जाता है बहुत। एक नाम है संजय यादव, अच्छा ठीक है, मंत्री हैं राज्य में, उनका बेटा है रजनीश यादव, अच्छा, जानते हैं, घलगांव से उनको चुनाव लड़ना है, बिहार से, बांका से। बांका से। यूथ राजद यूथ में कोई हाँ, है, सदस्य है। भी हैं, ठीक है। उनका कल एक इंटरव्यू है, आज सुबह का एक इंटरव्यू है, उन्होंने बधाई दी है। संजय यादव का क्या है बैकग्राउंड? बांका से उनकी राजनीति रही है। संजय यादव का क्या है बैकग्राउंड? अपराध का बैकग्राउंड है, है? और क्या है, हाँ। और उनका बेटा, वो भी कुख्यात है। और उनका बेटा ये इंटरव्यू में कह रहा है कि बहुत बहुत बधाई, गोड्डा पुलिस ने इतिहास रच दिया, पहली बार ऐसा। आप सोचिए कि अवैध खनन, बालू, गिट्टी में क्या संजय यादव की हिस्सेदारी नहीं है? एकदम है। तो क्या उसके खिलाफ भी तो उसकी लड़ाई होगी? जाहिर तो सी जोड़ा बात जा सकता है ना, क्योंकि सूर्या ने किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, वो एक सिस्टम के खिलाफ पूरा लड़ रहे थे। यूनिट जो है, एक पूरा जो फोर्स है अवैध खनन करने वाला, एक पूरा जो एक्चुअल में जो कुख्यात लोग हैं उसके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। आप देखिए कि वो डीसी, एक कुख्यात अपराधी डीसी को जाके आवेदन करता है ज्ञापन देगा कि भैया हम धरना दे देंगे अगर थी वो अवैध खनन नहीं रुकेगा, मिर्जा चौकी में अवैध वसूली हो रहा है। हाँ, वो सवाल पूछ रहा था कि अडानी ने कितने स्कूल बनाए। हाँ, ईसीएल नहीं, बकायदा कई बार उसने जाकर, मेरे पास है, कई बार उसने जाकर, ये देखिए, ये उसने जाकर उपायुक्त को दिया है कि मिर्जा चौकी थाना में पर डे अवैध वसूली चल रहा है, गाड़ी रोक के 1500 और 2000 रुपया का अवैध वसूली चल रहा है गाड़ी से, गिट्टी बालू से, गिट्टी से, खासकर हैवा ओवरलोड से, तो उसका जांच करिए, नहीं तो हम धरना दे देंगे। वो कुख्यात है। और जो मिर्जा चौकी से अवैध वसूली करवा रहे हैं वो सफेद पोस्ट लोग, वो माननीय है, फॉर्च्यूनर है, बॉडीगार्ड है, घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वही कह रहा हूं, तो ये सत्ताधारी दलों के लिए ये एक एक ताबूत में चीज, अगर, लेकिन इसमें भी एक संशय है। संशय ये है कि आप समझिए, मैं छोटा सा एग्जांपल, अभी भी भैया संथाल के लोग, आपने देखा निमरा की स्थिति क्या है, पिछले 4 दिनों में सड़कें पहुंची है वहां पे। अगर गुरुजी नहीं होते, मतलब गुरुजी नहीं रहे तो सड़कें पहुंचे, होते तो सड़कें तो नहीं पहुंचती। नेटवर्क, इंटरनेट लगा है 1 सप्ताह पहले, जियो ने मुख्यमंत्री कहने पर नेटवर्क लगाया। आप सोचिए कि यहाँ का यह हाल है। संथाल परगना का भी जाकर देखिए कितना बुरा हाल है। और संथाल के लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, संथाल का यूथ नहीं समझ पा रहा है, संथाल की महिलाएं समझ नहीं पा रही। अगर सूर्या हांसदा के इस मौत के बाद शायद संथाल में कुछ बदल जाए। ये जो खौफ बना पड़ा हुआ है, इस डर से लोग, मेरे साथी गए थे वहाँ जब इंटरव्यू कर, अभी कल सुबह, कोई बोलना नहीं चाहता है। ऑफ कैमरा सब बात कर रहे हैं, ऑन कैमरा कोई बोलना नहीं चाहता है, इतना खौफ है अंदर से। वो तस्वीर देखकर, वो फटा हुआ शरीर, इधर इधर फुला हुआ, और वो सिर्फ इनकाउंटर नहीं है। जिसको भी लगता है कि सूर्या हांसदा का सिर्फ इनकाउंटर हुआ है, वो अपने वर्चस्व को बताने की कोशिश है। अगर आवाज उठी, हाँ, तो यही होगा। ये कोशिश है। ये तमाम जो वहाँ लोग हैं ना, जिनका नाम लिया जा रहा है, वो ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई, होने तो जो हो रहा है। सूर्या का एक वीडियो है, मैंने वो भी लगाया है। उसने कहा है कि जंग छिड़ गया है। आप उस वीडियो में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जंग छिड़ गया है, अब जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा हमको नहीं पता। और ये इसी साल का है वो वीडियो। तो बस मेरा तो सवाल वही आदिवासी अगुवाओं से है भाई, कि देखिए, अगुआ आप इसीलिए कहे जाते हैं कि आप आगे चलें तो समाज आपके पीछे चले, लेकिन आपके समाज का एक तुर्क शब्द का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि वो तुर्क था, अकेला वो भाड़ फोड़ने चला था सूर्या हांसदा, ठीक है। बलिदान, बदलाव हमेशा बलिदान मांगता है, बलिदान सूर्या का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सूर्या की हत्या हुई है या सूर्या का एनकाउंटर हुआ है, सूर्या अपराधी था या सूर्या समाज सेवी था, ये कानून को तय करने देते हैं और समाज को तय करने देते हैं, लेकिन आवाज़ किसी को तो उठानी पड़ेगी। तो आज हम 2 लोग मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपका साथ मिले। आप कुछ मत करिए,
आपको मन है तो आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं मन है मत देखिए, लेकिन आप सूर्या के लिए आवाज जरूर उठाएं। हम तो आपसे यही निवेदन करते हैं, क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाया तो भविष्य में आपकी आवाज उठाने के लिए शायद कोई ना बचे। और दूसरा मेरा मानना है ये कि पुलिस जो प्रेस रिलीज दे रही है या पुलिस जो प्रेस विज्ञप्ति दे रही है वो सही ही दे रही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस जो प्रेस विज्ञप्ति दे दी उसको मान लिए, पुलिस जो बोल दिया उसको मान लिया। हाँ ठीक है, पुलिस वर्दी पहनती है, वर्दी पहनकर संविधान की कस्में भी खाती है, लेकिन हमने देखा है कि उस संविधान की कसम सुबह खाते हैं और शाम में फिर यहाँ मान लेकर निकल जाते हैं। तो हम दोनों का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि हम तो सूर्या को पहली बार नाम सुने हैं सच्ची बता रहे हैं। हमको एक जर्नलिस्ट हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने फ़ोन किया मंडे को सुबह सुबह कि संथाल प्रोग्राम बड़ा मामला हो गया है। हम बाकायदा कल उनको फ़ोन करके धन्यवाद दिए कि आप अगर बताते नहीं तो हम लगते नहीं पहचान पाते हम लोग। हाँ, ऐसा हो गया है कि एक बड़ा मामला हो गया है। उनका इंटेंशन बताने का ये था कि क्योंकि वो जो पार्टी के प्रत्याशी रहे तो मेरा थोड़ा उनसे टकराव रहता, तो उनको लगा कि भाई वो, पर जब हम उसमें बहुत डीपली चले गए, गहन और सूर्या को खंगाले और उसके परिवार के लोगों से बातचीत करने को वीडियो आने लगे, तब हमको लगा कि बॉस ये गलत कर दिया है इन लोगों ने। उन 350 बच्चों को जब हम कल रात हम अपने फेसबुक पे वीडियो लगाए हैं अपने पर्सनल आईडी पे, बच्चे रो रहे हैं। और उन बच्चों में एक बार कोशिश आप देखिएगा कि उसमें 90% बच्चे लड़की हैं, मतलब बच्चियां हैं, बिल्कुल लड़के नहीं है, बच्चियां हैं। क्या होगा उनका? सही बात है। उन बच्चों को कौन पढ़ाए? हम रात भर सोए नहीं है, मतलब हम लिखे हैं बकायदा कि इनकी चीख हमको सोने नहीं दे रहा। मतलब हम लोग उतना पिता के मौत पर नहीं रो पाएंगे जितना, और वो बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं। सही बात है। उनको क्या पता कि क्या हुआ नहीं हुआ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो हुआ है वो एकदम मतलब, और हमको लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहला ऐसा इनकाउंटर है कि मतलब नहीं होना चाहिए। इस पे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं अमन पे ठीक है, 1 मिनट के हम सहमत है, ठीक है, वो पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया, पुलिस को ऐसा कुछ खतरा महसूस हुआ होगा तो अमन का एनकाउंटर किया, ठीक है, लेकिन सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं। आप जेल में रखते हमारे समझ में पड़ता, लेकिन अरे आप रखे ना 22 महीने जेल रख के आए हैं। वो आदमी 22 महीना जेल रख के आया है, आप उसको 22 महीने जेल रखते, आप 7 साल जेल रखते, वो कोर्ट से लड़ता, बेल होता नहीं होता अलग मसला है। 25 केसेस बताए जा रहे हैं, 25 केस, 51 केस तो निशिकांत दुबे पर है। अगर सूर्या हांसदा पर 25 केस और कुख्यात अपराधी, तो निशिकांत दुबे तो 51 को केस खुदे बोलते हैं। वो माननीय है तो उनको मारिए ना। हम फिर से कह रहे भैया, दूसरा पोजीशन 2 बार आया है सूर्या हांसदा। अगर वो विधायक बन जाता तो क्या उसका एनकाउंटर होता? सही बात है, एकदम सही बात है। यही जो लोग एसआईटी बना के उसका एनकाउंटर करने गए थे, वो लोग सैल्यूट मारते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही है, सही है। तो आप सोचिए कितना नुकसान दे दिया लोगों ने समाज। अब उन बच्चों का क्या होगा? सूर्या की पत्नी कितना कर पाएंगी, उनके भाई कितना कर पाएंगे? मतलब आप किसी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर सका, अगर ठीक है वो था भी, तो आप ये कोशिश तो कर सकते थे। पुलिस किसी को, हम अभी तक जो देखे, मेरा आपसे तो बहुत छोटे हैं उम्र में और बहुत कम अनुभव है मेरा, लेकिन क्राइम पर हम थोड़ा फोकस मतलब काम किए हैं। मैंने देखा है कि पुलिस मतलब किसी को सही नहीं बनाना चाहती, मतलब उसको चलो ठीक है भाई तुम ठीक कर लो। आप देखिए ना कि कंटिन्यू क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है क्राइम? आप इनकाउंटर भी कर रहे हैं, आप जेल भी भेज रहे हैं, फिर क्राइम कैसे बढ़ जा रहा है? आप गलत आदमी को जेल भेज देते हैं और सही आदमी छूट जाता है। अब जो गलत आदमी आता है जेल होके वो भी क्रिमिनल बन जाता है, वो तो है ही। सही बात। अब देखिए ना सुभाष मुंडा वाले में क्या हुआ, जिन लोगों को आपने जेल भेजा वो तमाम लोग बेल से बाहर हैं, और क्या लिखा गया उनके कि कन्फेशन के अलावा पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं। आप देखिए अनिल टाइगर में तो जो मास्टरमाइंड है उसको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल गया, वो भी मर्डर के केस में। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाए, आपकी डायरी मजबूत नहीं थी, आपने मांगा ही नहीं, उसकी वारंट का कुछ भी नहीं मांगा। अभी वो कल्लू बंगाली ना कोई बंगाली है यहाँ रांची का क्रिमिनल बताया जाता है, वो बाइज्जत बरी हो गया साक्ष्य के अभाव में। तो पुलिस खुद ही आरोपी बनाती है, खुद ही उसको जेल से छुड़ाती है, खुद ही एफआईआर करती है, सब कुछ पुलिस खुद ही करती है। तो 3-4 लोगों के साथ पुलिस नाइंसाफी करे। एक तो जिसको जेल भेजा जो अपराधी नहीं था उसको अपराधी बनाती है, एक अपराधी जो था उसको और बड़ा कर देती है, उसका कद और बड़ा कर दिया जाता है। वो भी बोलता है देखा हुआ है, कुछ हुआ नहीं हुआ। उसके बाद जिसके साथ घटना घटता है उसको भी इंसाफ दिलाने का।
पुलिस का कैरेक्टर जब तक नहीं बदलेगा, काम करने का तरीका, अपराध तब तक नहीं तब तक अपराध नहीं रुकेगा। आप जनवरी से लेके हम 2-3, 2-4, 5 दिन एक साथ, एक सप्ताह में हम देंगे ये रिपोर्ट कि कितना इस जनवरी से लेके अभी तक में अपराध बना। आप डर जाएंगे उस अपराध का वो आंकड़ा देखकर। हम लोग को तो नहीं दिख रहा है, नहीं पता चल रहा है। कई बार तो वो है जो रजिस्टर्ड है, जो है वो रजिस्टर्ड है। बहुत ऐसे मामले जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे यही हम सूर्या हांसदा वाला मामला, तो अगर हम दोनों नहीं करते तो शायद लोग नॉर्मली कुख्यात अपराधी मारा गया, जैसे अमन साहू का मामला दफन हो गया, वैसे ही ये भी दफन हो जाता। तो दफन मत कीजिए भाई। सूर्या हांसदा जैसे लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है तीर्थनाथ आकाश जैसे लोगों का हौसला भी बना रहना। क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं बता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं, और देखिए कई लोग डर से कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन उस पूरे इलाके में कई लोग काम कर रहे हैं इस पूरे मसले पर। वो आक्रोश धीरे धीरे चल रहा है। ना आप कर पाते, जो भी आप लिख पढ़ रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, कई सोर्सेस आपके वहाँ भी हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम ऑन कैमरा आ जाए। मेरे भी कुछ लोग हैं जो वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते, लेकिन वो मदद कर रहे हैं। तो जो लोग भी, हम बार बार कहेंगे, पुलिस जो बोल दी उसको मान मत लीजिए, क्योंकि कल पुलिस आपको भी अपराधी घोषित करेगी और हम ही लोग रहेंगे जो नहीं मानेंगे, भले बाकी दुनिया मान जाए। फिर हम लोग ही पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या था, क्या नहीं था, क्या हुआ था नहीं। तो एकदम मतलब ऐसा नहीं कि सरकार बोल दी, पुलिस बोल दी तो मान लिए। थोड़ा हमको लगता है कि अंतरात्मा की आवाज भी सुननी चाहिए। सुनिए अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। और हमेशा ऑप्शंस, तो आप एक 250 रुपए का चप्पल खरीदने जाते हैं तो लॉट्स ऑफ ऑप्शन है आपके पास। पुलिस मान ली और खत्म हो गया भाई, और ऑप्शन है। अभिषेक भारती क्या बोल रहे हैं, तीर्थनाथ क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहे हैं, खोजिए ना कि कौन क्या बोल रहा है। कि थोड़ा हम फिर से कह रहे हैं, हम पुलिस के विरोध में नहीं है। हम लोग किसी के विरोध में नहीं है, नहीं है। हम लोग पुलिस प्रशासन के, अगर यहाँ पर बात आ रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि हम पंकज मिश्रा जी को टारगेट करें, हम उनके खिलाफ भी नहीं है। हम सिर्फ सूर्या हांसदा के साथ जो घटना हुई उसके अलग अलग जो एंगल्स है, पर्सपेक्टिव्स है, मीडिया के तर्ज पर हम यहाँ पर किसी का मीडिया ट्रायल करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। कोई मीडिया ट्रायल नहीं, कुछ भी। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो उसके लिए हम क्षमा याचना कर रहे हैं कि भाई आपको लगता है कि हम किसी की छवि दूंगी, लेकिन सवाल यह है कि सूर्या के लिए किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा। तो हम तो आवाज उठा रहे हैं, और तो कोई उठा नहीं रहा है, तो किसी को तो उठाना पड़ेगा झारखंड के लिए। वो स्टोरी क्या बोलते हैं उसको, डेली अपडेट टाइप बस तो उतनी सी बात है, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बाकी जो बोलना है हम बोल चुके हैं। आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो भाई लोकतंत्र इनका चैनल है, लोकतंत्र 19 और इनका भारत मित्र है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ मत करिए, सवाल जरूर दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए कि पता नहीं बाकी कोई रहे नहीं रहे साथ में, ये दो तो रहेंगे, हम तो रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी। बाकी किसी चीज की गारंटी है कि नहीं, न बता पाएंगे, वो तो हमारी है, लेकिन ये गारंटी है कि आप हम दोनों को गाली दीजिए, हम दोनों का विरोध करिए, हम दोनों के खिलाफ खड़े रहिए, लेकिन हम दोनों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं। जोहार, धन्यवाद भैया समय देने के लिए। हमको भी धन्यवाद दीजिए, हम भी। अरे भाई जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।